हेलो हेलो। नमस्कार भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, डाइस चल रहा था अपना। शायद क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो गया था ना। ये हो गया था लास्ट, है ना? लास्ट यही था। आ जाओ। ये हो गया था ना। ये और करके दिखाओ एक बार, जल्दी से। ये देखो, सिंपल सा फंडा है। इन दोनों में देखेंगे दो कॉमन है। दो कॉमन है तो दो, चार, तीन। क्लॉकवाइज चले, दो, चार, तीन। दो, एक, पाँच। क्लॉकवाइज चले, दो, एक, पाँच। चार के बिट एक होगा, तीन के बिट पाँच होगा। तीन के बिट पाँच होगा, दो के बिट छः बज गया। ठीक है। अब देखो, छः के बिट दो है तो छः और दो साथ में नहीं आ सकते। छः के बिट दो है तो छः और दो साथ में नहीं आ सकते। तो यहाँ छः और दो नहीं आ सकते। सेम एक के बिट चार है तो एक और चार नहीं आ सकते। तो या तो आएगा तीन, या आएगा पाँच। या आएगा तीन, या आएगा पाँच। अब या तो तीन आएगा या पाँच आएगा। अब देखते हैं कौन सा आएगा। उस डाइस के साथ कंपेयर करो बच्चे। उस डाइस के साथ कंपेयर करो जिसमें एक कॉमन है। जैसे अगर मान लो पांच पुट करते हैं तो इन दोनों में दो कॉमन आए, एक और पांच। एक और पांच। और साउंड में क्या प्रॉब्लम है? साउंड तो ओके है। ठीक है। पहले और तीसरे में कंपेयर करेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं आया। तो पांच को मत पुट करो। मैंने क्या कहा? उस डाइस के साथ कंपेयर करो जो एक एक डिजिट कॉमन आ जाए। पांच पुट करने से एक डिजिट कॉमन नहीं आ रहा तो तीन पुट करो। ठीक है। तीन से या तो ये गलत साबित होगा, अगर तीन से गलत साबित हुआ तो तीन गलत है, पांच आंसर है। और तीन से अगर ये सही साबित हुआ तो तीन आंसर है। देखते हैं। तो या तो तीन से सही साबित होगा या गलत साबित होगा। तीन पुट करो। तीन पुट किया। इन दोनों में क्या कॉमन आया? एक कॉमन आया। एक कॉमन आया। एक पांच दो क्लॉकवाइज। एक पांच दो क्लॉकवाइज। एक तीन छह क्लॉकवाइज। एक तीन छह क्लॉकवाइज। दो के पेड़ छह होगा, पांच के पेड़ तीन होगा, एक के पेड़ चार होगा। क्या सही साबित हो रहा है? दो के बिट छह बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तीन के बिट पांच सही साबित हो रहा है। एक के बिट चार सही साबित हो रहा है। यानी कि तीन पुट करने से सही साबित हो रहा है। देखता हूं शुभम, देखता हूं भाई। ठीक है, चलो, डन कर लोगे। अब एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है डाइस का, और आज डाइस खत्म हो जाएगा। देखो, लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है। देखो बच्चे, चेक करवाता हूं पहले।
मुझे नहीं पता। किसके नीचे? देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे जिसमें दो का गैप हो, जैसे 1 और 6 में 2 का गैप है, 2 का गैप मतलब बीच में 2 बॉक्स खाली है, मतलब 2 बॉक्स छोड़ के है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें 2 का गैप हो तो हम नहीं चेक कर पाएंगे। देखो, हम चेक कर पाते थे क्लॉकवाइज नजदीक नजदीक के, जैसे 5 1 4 क्लॉकवाइज है, जैसे 4 1 3 क्लॉकवाइज है, जैसे 5 4 2 क्लॉकवाइज है, जैसे 2 4 3 क्लॉकवाइज है, ऐसे जैसे 5 2 6 क्लॉकवाइज है, ऐसे जैसे 6 2 3 क्लॉकवाइज है। ऐसे ही हम जहां 2 का गैप है तो उनको नहीं चेक कर पाएंगे, उनको चेक नहीं कर पाएंगे। तो जिन नंबरों को चेक करना है उनको नजदीक बनाओ। सर मैथ की फॉर्मूला बुक कैसे पढ़ें? भाई कैसे पढ़ें पंकज सैनी? फॉर्मूला बुक उठा करके उन फॉर्मूला को टिप्स पे याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूले याद रखने होते हैं, तो उस बुक्स को जितनी बार अपने माइंड के गो थ्रू होगे उतना सही साबित होगा, ठीक है? बहुत परफेक्ट। चलो, तो पहले इनको नजदीक बनाओ। हम नजदीक चेक करते हैं, पहले जो दूर है उनको नजदीक लाओ। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। जो दूर है उनको नजदीक लाओ, ठीक है? तो 6 और 1 दूर है, तो इनको नजदीक लाओ। 6 यहां लिख दो और यहां से खत्म कर दो। अब चेक करो, 5 6 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 5 6 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 5 1 6 दे रखा, गलत है। 5 6 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही है। ऐसे ही 3 1 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 3 1 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 3 6 1 दे रखा है, गलत है। 3 1 6 क्लॉकवाइज दे रखा है, सही है। तो जो दूर है उनको नजदीक लाओ। ठीक है, कर लोगे? हम्म, ठीक है। तो 5 6 1 क्लॉकवाइज है, तो 5 6 1 क्लॉकवाइज होना चाहिए, सही है। चलो देखो, करो करो चेक एक बार। चांदनी मेरी पहली क्लास है, पहली क्लास है तो बच्चे पहली क्लास ये क्यों देख रहे हो? पहले वाले पार्ट तो देख लो। हमारे पहली क्लास सीधा लाइव मत देखा करो, वो भी लास्ट क्लास को पहली क्लास बना देते हो आप। पता कैसे चलेगा? ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के। जैसे 2 4 दे रखे हैं तो 2 4 में 2 का गैप है, ऑप्शन देख के। जैसे 2 4 दे रखे हैं, 2 और 4 में 2 का गैप है।
ठीक है, ऑप्शन देख के। देखो, ये तो सर का ऑफिस है। चलो, देखो, हम एक को और चार को चेक करना है तो दो को नीचे लाना होगा। एक को चार को चेक करना है, दो को नीचे लाना होगा। दो को नीचे लाएंगे तो दो नीचे आ जाएगा। ऊपर वाले को नीचे ले आओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। नीचे वाले को भी ऊपर लेके जाएंगे जब छह के साथ चेक करेंगे। एक चार दो क्लॉकवाइज है, एक चार दो क्लॉकवाइज है। एक दो चार दे रखा है, गलत है। एक चार दो दे रखा है, सही है। ठीक है, ऐसे जब हम छह के साथ चेक करेंगे तो चार ऊपर लेके जाएंगे, चार ऊपर लेके जाएंगे। दो चार छह, चार ऊपर लेके जाएंगे जब छह के साथ चेक करेंगे, चार ऊपर लेके जाएंगे। दो चार छह क्लॉकवाइज होना चाहिए। दो छह चार दे रखा है, गलत है। और ये तभी करेंगे जब दो का गैप हो। दो चार छह दे रखा है, सही है। ठीक है, हो गया नहीं है? देखो, जब हम एक के साथ चेक करेंगे तो दो नीचे ले आएंगे। जब हम छह के साथ चलेंगे तो चार ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, डन। डन है, चलो और चेक करो। चलो, अब की बार चेक करना भाई। करो चेक।
हेलो, कल पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। चलो यहाँ देखो, देखो मैंने इसमें बहुत टाइम दिया जानबूझ के, आपने कहा कि पता कैसे चलेगा, इसलिए मैंने कई ऑप्शन बनाए। देखो ऑप्शन देख के पता चलेगा। जैसे 3 2 है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, तो इसके लिए हम नजदीक लेके आएंगे। अब मेन मुद्दा यह है कि किसको नजदीक लेके आएंगे, 3 को 2 के पास या 2 को 3 के पास। जिसके साथ चेक करें उसके साथ लेके आएंगे, जिसके साथ चेक करेंगे उसके साथ लेके आएंगे। पल्लवी कोडिंग रिकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा, अभी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम एक के साथ चेक कर रहे हैं, एक के साथ चेक करें तो 3 नीचे लेके आएंगे। 3 नीचे ले आओ भाई। 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या दे रखा है, 1 3 2, गलत है। 1 2 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 1 2 3 दे रखा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 5 2 के लिए नहीं लेके आएंगे नीचे भाई, 3 और 2 में 2 का गैप था ना, 1 5 2 तो क्लॉकवाइज ही चेक करेंगे। 1 5 2, 1 5 2, इसके लिए तो कोई नीचे लाने की जरूरत ही नहीं है, तो है ही पास में। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो दूर है उनको पास में लेके आना है, जो पास है तो वो तो पास में है ही, है ना। तो 1 5 2 तो पास में है ही, तो इनको क्लॉकवाइज चेक करेंगे। 1 5 2 तो पास में है ही, इनको क्लॉकवाइज चेक करेंगे। 1 5 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 और 3 को पास में लेके आना है, लेकिन 6 के लिए लेके आना है तो 2 ऊपर ले जाना होगा, तभी तो 6 के लिए लेके जाएंगे। 2 और 3 दूर दूर हैं, उनको पास में लेके आना है। 2 और 3, 2 ऊपर ले जाएंगे। तो देखो 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 6 2 3 दे रखा है, 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 2 3 दे रखा है, गलत है, ठीक है। 6 2 3, 6 2 3 दे रखा, गलत है, जबकि 6 3 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए। 6 3 2 क्लॉकवाइज है, सही है। नेक्स्ट, 3 4 6, ये तो नजदीक है ही। 6 4 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 4 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 4 3 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 6 4 3 होना चाहिए। 6 3 4 दे रखा, गलत है। 6 4 3 दे रखा, गलत है। नेक्स्ट, 5 4 6 क्लॉकवाइज, ये तो नजदीक है ही। 5 4 6 क्लॉकवाइज होना चाहिए, 5 4 6 क्लॉकवाइज दे रखा है, सही है। 5 4 6 दे रखा है, सही है। 2 ठीक है, 5 ठीक है, 6 ठीक है, 7 ठीक है। क्लियर है डन भाई, हो गया क्लियर। रितेश, ये अलग से टाइप नहीं है बच्चे, बस ये देखना होगा एग्जाम में जिनमें 2 का गैप है, क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्स मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। डन, चलो करा दूंगा यार, सारे टॉपिक कराऊंगा। शिवम वर्मा, क्लियर है। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे, देखो एक प्रीवियस ईयर बताता हूँ। इसमें पूछा गया, इसमें बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बताओ इन चारों में से कौन सा सही कौन सा गलत है।
चलो देखो भाई, जैसे इसमें है, ये दोनों दूर दूर हैं, ये दोनों दूर दूर हैं, तो ये दोनों दूर दूर हैं, तो इनको पास लाना है, जो दूर है उनको पास लाओ, समाधान हो जाएगा। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ये दोनों दूर हैं, तो किसको किसके पास लाना है वो डिपेंड करता है ना। इसके साथ चेक करें तो उसको यहां लेके आओ, प्लस यहां ले आए। अब क्लॉकवाइज चेक करो, सर्कल स्क्वायर प्लस सर्कल स्क्वायर प्लस क्लॉकवाइज सही है, सर्कल स्क्वायर प्लस क्लॉकवाइज सही है, सर्कल स्क्वायर प्लस क्लॉकवाइज सही है, सही है, ठीक है। इसमें इसमें तो दूर वालों को पास में लाने की जरूरत है ही नहीं, पहले ही पास में दे रखे हैं, तो क्लॉकवाइज चेक करो। स्क्वायर, ये वाला सर्कल जिसके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर ये वाला सर्कल और स्टार क्लॉकवाइज है, स्क्वायर ये वाला सर्कल और स्टार क्लॉकवाइज है, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, डॉट फिर प्लस फिर स्टार, डॉट फिर प्लस स्टार क्लॉकवाइज, डॉट प्लस स्टार क्लॉकवाइज, ये भी सही है, डॉट प्लस स्टार क्लॉकवाइज, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में तो ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट तो पास में आ ही नहीं सकते, नेक्स्ट में दोनों अपोजिट है, अपोजिट पास में आ ही नहीं सकते, तो ये भी, ये गलत है, ठीक है। ए भी सही है, कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है सी, जो ए बोल रहे हैं वो सब गलत, जो बी बोल रहे हैं वो सब गलत, जो सी बोल रहे हैं जो सब गलत, ए बी सी जो बोल रहे हैं वो सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी आपका सही है, ठीक है। तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, कर लोगे, दो का गैप होकर के, बस यही कंसेप्ट बाकी था इसमें, और कुछ नहीं था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। करो भाई, जल्दी करो।
आ जाओ। ठीक है संदीप, देख लेंगे भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा यार। भाई हर बच्चे के अकॉर्डिंग चला तो 4-5 हजार बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं सिलेबस यार। एक बच्चा कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दो, एक कह रहा है क्यूब पढ़ा दो, एक कह रहा है सीरीज कब होगी, सीरीज करा दो, है ना। चलो आ जाओ। पंकज सैनी एक अलग वीडियो लेके आऊंगा इसके बारे में। आ जाओ भाई। देखो सिंपल सा फंडा है, 4 3 1 3 1 दूर है नजदीक लाना होगा, दूर है नजदीक लाना होगा, एक नजदीक ले आए। ठीक है, देखो 4 1 3 क्लॉकवाइज, 4 1 3 क्लॉकवाइज, 4 3 1 है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 3 1 2 क्लॉकवाइज, 3 2 1 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट 4 5 6 क्लॉकवाइज, तिरछा सर्कल, सही है। 4 5 6 ही दे रखा है, सही है। नेक्स्ट 5 2 6 या 6 5 2 क्लॉकवाइज, 6 5 2 क्लॉकवाइज, 6 5 2 क्लॉकवाइज, सही है। नेक्स्ट 4 3 5 क्लॉकवाइज, 4 3 5 क्लॉकवाइज, 4 5 3 दे रखा है, गलत है। नेक्स्ट 4 1 3 क्लॉकवाइज, 4 1 3 क्लॉकवाइज, सही है। नेक्स्ट 3 1 2 क्लॉकवाइज, 3 1 2 क्लॉकवाइज, 3 1 2 क्लॉकवाइज, सही है। मेरी ख्याल से कर लोगे अब तो, है ना। अब तो डाइस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अब डाइस में कहीं प्रॉब्लम आएगी। चलो कुछ और देखते हैं। इसको करो। नेक्स्ट आ जाओ। देखो सबसे पहले अपोजिट देखना है, ए के अपोजिट सी है, डी के अपोजिट ई है, बी के अपोजिट ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट ऐसा बनेगा, 1 होगा 3 होगा, ये 1 3 मिलेंगे, 4 2 होंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ए सी साथ में अगर है तो गलत, डी ई साथ में अगर है तो गलत, किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बी और ये वाला पार्ट अपोजिट है, साथ में नहीं आना चाहिए, गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चे मैंने आपको तरीका वही सिखाया था कि डी के अटैच्ड जो दीवार है, ठीक है, या क्लॉकवाइज भी अगर आप चलना चाहते हो तो भी गलत है। ए के क्लॉकवाइज डी, डी के क्लॉकवाइज बी होना चाहिए। ए के क्लॉकवाइज अगर डी दे रखा तो फिर यहाँ बी होना चाहिए, ये वाला पार्ट आना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी डी के अटैच्ड जो दीवार है उस पर जो नंबर लिखा हो वो 1 लिखा हो और यहाँ 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज की वजह से भी गलत है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो सेम वही तरीका, डी के क्लॉकवाइज अगर सी चलेंगे तो किस पे आएंगे, बी पे आएंगे। डी के क्लॉकवाइज अगर सी चलेंगे तो किस पे आएंगे, बी पे आएंगे। डी सी बी पे आएंगे, गलत है। नेक्स्ट ई के क्लॉकवाइज अगर सी पे चलेंगे तो 2 पे आएंगे, सी के अटैच 2 होना चाहिए।
ई के क्लॉकवाइज अगर सी पे चले गए तो 2 पे आएंगे, और 2 कॉर्नर से मिलेगा 4 के साथ, एक कॉर्नर से मिलेगा 3 के साथ, और ई के साथ होगा 3, यानी कि ये बिल्कुल सही है। दोबारा सुनो एक बार, देखो हर पॉइंट से सही है। नंबर 1 पॉइंट, ई के क्लॉकवाइज सी है तो फिर ये नंबर आने चाहिए, ई के क्लॉकवाइज सी है तो ये नंबर ही दे रखे हैं। दूसरा पॉइंट, सी के अटैच दीवार 2 होने चाहिए, सी के अटैच दीवार 2 ही दे रखी है। तीसरा पॉइंट, ई के अटैच दीवार 3 होना चाहिए, ई के अटैच दीवार 3 ही दे रखी है। ये 4 दे रखा और ये 1 दे रखा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैसे कनेक्ट होंगे जल्दी से देखो। देखो पहली चीज तो यही गलत होगी कि ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कटिंग है ही नहीं, स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो स्क्वायर फॉर्मेट में कौन सा होगा, ये देखो एक बार जल्दी से। पहले अपोजिट चेक करेंगे प्रियंका, फिर क्लॉकवाइज चेक करेंगे। पहले हमें अपोजिट की वजह से ही चेक करना है, फिर क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें अब सिंपल सा फंडा है। अरे यार इतना टाइम दे दिया मैंने, ये क्वेश्चन ही गलत है। दिया दिया मिस प्रिंटिंग हो रखा है यार, सॉरी। देखो ए कहीं है ही नहीं और ब्लैंक भी कहीं नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, मिस प्रिंटिंग है। ए कहीं है ही नहीं, ब्लैंक भी नहीं, कहीं नहीं है। कुछ उल्टे क्वेश्चन भी होते हैं। उल्टे क्वेश्चन कैसे, क्लोज डाइस क्वेश्चन में दे दें और ओपन डाइस ऑप्शन में पूछ लें। क्लोज डाइस क्वेश्चन में दे दें, ओपन डाइस ऑप्शन में पूछ लें। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में देखो वही पहले अपोजिट निकालना है। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो मेरा वाला तरीका क्या था, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट और दूर दूर के अपोजिट। टॉप टॉप के अपोजिट 7 के अपोजिट 5 होना चाहिए, 7 के अपोजिट 5 जिसमें नहीं दे रखा वो गलत है, 7 के अपोजिट 5 होना चाहिए। इसमें 7 के अपोजिट 4 दे रखा है, गलत है। इसमें 7 के अपोजिट 3 दे रखा, गलत है। इसमें 7 के अपोजिट 6 दे रखा, गलत है, जबकि 5 होना चाहिए। मान लो 2 में होता 7 के अपोजिट 5, तो 4 के अपोजिट 3 देखते, तो 4 के अपोजिट 3 देखते। मान लो ये भी 2 में होता तो 6 के अपोजिट 8 देखते। ए इज द राइट आंसर, ए सही है। ठीक है, चलो इसमें देखो, इसमें एक कॉमन है 3, क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 5 1, 3 5 1, ठीक है। 3 5 1, 3 6 2, 3 5 1, 3 6 2 अपोजिट। तो 3 के अपोजिट बच गया 4, ठीक है। तो देखो 5 के बिट 6 है, यहाँ 5 के बिट 1 दे रखा, गलत है। यहाँ 5 के बिट 6 दे रखा है,
यहाँ 5 के बिट 1 दे रखा गलत है, यहाँ भी 5 के बिट 1 दे रखा गलत है। अगर मान लो दो ऑप्शन में होता तो 1 के बिट देखते हैं, 1 के बिट 2 होना चाहिए, वो भी इसी में दे रखा है। 2 के बिट 3 के बिट 4, 3 के बिट 4 होना चाहिए, 1 के बिट 2 होना चाहिए, 3 के बिट 4 होना चाहिए, 1 4 बनाना पड़ेगा। ऐसा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डाइस आज खत्म हो जाएगा बस। ये देखो, इसमें एल कॉमन है, एल ओ पी क्लॉकवाइज चलेंगे, एल एन क्यू क्लॉकवाइज चलेंगे। पी के बिट क्यू है, एन के बिट ओ है, एल के बिट क्या होगा। अब देखो नंबर लेटर तो दे नहीं रखे, तो पहले आप पी क्यू और एन ओ से गलत कर दो। पी के बिट क्यू होना चाहिए, यहाँ पी के बिट ओ दे रखा गलत है, पी के बिट ओ दे रखा गलत है, पी के बिट ओ दे रखा गलत है, पी के बिट क्यू तो होना चाहिए, फिर एन के बिट ओ होना चाहिए, एल के बिट एक नया लेटर होना चाहिए, वो नया लेटर कोई भी हो सकता है। बाकी 3 गलत हो गए तो पतली गली कंसेप्ट से ए, पतली गली कंसेप्ट का मतलब पतली गली से निकल जाओ। 3 ऑप्शन गलत है तो 1 ऑप्शन सही है। ठीक है, डन, कर लोगे ये चीजें। चलो ये हो जाएंगे। ठीक है, डाइस खत्म हो गया है ना। नया टॉपिक तो आज तो क्या स्टार्ट करें, नए टॉपिक के लिए अलग क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, चलो भाई, बाकी कल मिलेंगे। डाइस के सारे टाइप खत्म हुए, कोई भी टाइप नहीं बचा। और करना चाहते तो और प्रैक्टिस कर लो, मैं तो और करा दूंगा। डॉलर एट द रेट एंड क्लॉकवाइज चले, डॉलर परसेंटेज हैश क्लॉकवाइज चले, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज आएगा, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज दे रखा है, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज दे रखा है, बट इसमें एट द रेट के अपोजिट एंड दे रखा गलत। एंड के अपोजिट हैश आएगा, एंड के अपोजिट डॉलर दे रखा है गलत है, एंड के अपोजिट हैश आएगा, एंड के अपोजिट डॉलर दे रखा है गलत है। ठीक है, अब डॉलर के अपोजिट कुछ भी आ सकता, कुछ भी का मतलब नहीं, एक नया लेटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये जो मैं अभी करा रहा हूँ, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो 3 डाइस दे रखे हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, रुको, ये तो करा ही दिया, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, सब होली है यार, मतलब ये कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, चलो बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।